इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी और शिक्षा देना है। बताए गए प्रोडक्ट्स या मशीन की कीमत, मुनाफा और लागत समय व स्थान के अनुसार बदल सकते हैं। किसी बिजनेस में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लें। क्या आप भी गांव में ही रहकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप चाइना के इन विलेजर्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने कुछ सालों पहले ऐसे बिजनेस शुरू किए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और आज इनके शुरू किए गए बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे विलेज बिजनेस आइडियाज के बारे में जो चाइना के लोगों ने शुरू किए थे। सो अगर आपको इनमें से कोई बिजनेस आइडिया पसंद आता है तो आप अपने आसपास में भी उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, चाइना के विलेजर्स ने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था सक्सेस पाने के लिए और वो फॉर्मूला था T × E × V = सक्सेस। अब ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मेरा मतलब है आप कौन से गांव या कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपके आसपास में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको फाइंड आउट करें, उनके ऊपर वीडियो बनाएं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों ये जो गांव में शुरू करने वाले 8 विलेज बिजनेस आइडियाज हैं, इनके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई बिजनेस आइडिया पसंद आता है, उसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है लाइव कॉमर्स। नाम से ही पता चलता है लाइव स्ट्रीम के जरिए जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसे कहा जाता है लाइव कॉमर्स। अब देखिए आप जहां कहीं भी रहते हैं उसके आसपास में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत ज्यादा फेमस होगी। अब आपके लिए उस चीज को खरीदना बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर कोई मेट्रो सिटी में बैठा है उसे वो चीज चाहिए तो वो इजीली उसे खरीद नहीं सकता। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी चीज आपके आसपास में फेमस है उसे बल्क में खरीदिए, उसके बाद में लाइव कॉमर्स की मदद से आप उसको सेल कर सकते हैं। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि हमारे आसपास में तो ऐसी कोई फेमस चीज है ही नहीं, तो देखिए आपके आसपास में बहुत सारे किसान होंगे जो अलग अलग प्रकार की खेती करते होंगे, तो लाइव कॉमर्स के जरिए उनकी जो फसल होती है उसको आप सेल करवा सकते हैं। अब सिटीज में रहने वाले लोगों के पास पैसे की कमी तो होती नहीं है, तो वो सोचेंगे फ्रेश चीज मिल रही है, ऑर्गेनिक चीज मिल रही है, तो उसके लिए वो आपसे खरीदेंगे भी। अब दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चाइना के जो ताओबाओ विलेजेस हैं वो भी काम करते हैं। मान लीजिए चाइना के अंदर कोई इंसान है जो कुछ खेती कर रहा है, तो सिंपली क्या करेगा, लाइव स्ट्रीम के जरिए जो भी चीज उसने उगाई है उसको तोड़ के दिखाएगा, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो सारी चीजें बताएगा और उसके जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके कोई डाउट होंगे तो डाउट को सॉल्व करेगा। अब इससे होगा क्या, जो रेगुलर बेसिस पे उनको देखते हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर आपसे प्रोडक्ट भी खरीदे जाते हैं। अब काम शुरू करने के लिए आपको प्राइमरली 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, तो आई बिलीव वो होगा तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। उसके बाद में आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो भी अवेलेबल होगा और आपके पास लाइटिंग कंडीशन ठीक ठाक होनी चाहिए। सो मान लीजिए इनिशियली लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो जहां पे सनलाइट आती है वहां पे जाके आप लाइव जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक रिंग लाइट खरीद लीजिए 1500-2000 रुपए की, और उसके बाद में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव जा सकते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी लाइव जाते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है एग्री टूरिज्म। देखिए अगर आप गांव में रह रहे हैं तो उसके आसपास में बहुत सारे खेत होंगे, आप रेगुलर बेसिस पे खेत में जाते होंगे, सो आपके लिए वो चीज एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन आपके आसपास के जो सिटीज है वहां पे रहने वाले लोगों के लिए खेतों में जाना बहुत ही एक्साइटिंग चीज होती है। फसलें कैसे उगती है, गांव की लाइफ कैसी होती है, ये सारी चीजें देखना उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है और शायद हमारे देश में कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो अगर आप भी गांव में रहते हैं और वहीं से आपको काम शुरू करना है तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। वैसे अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पे एक मॉडल बहुत ज्यादा चलता है, पिक योर ओन। इसका मतलब ये होता है कि खेतों में जो भी चीजें उगाई होती है उनको आप खुद तोड़ सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। सो चाइना के अंदर बहुत सारे किसान क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी उगाते हैं, बेरीज उगाते हैं और भी अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं। सो उनके आसपास में रहने वाले अगर किसी भी इंसान को जाके एक्सपीरियंस करना है तो वहां पे जाते हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले पे करते हैं और मान लीजिए उनको फ्रूट या वेजिटेबल खरीदना है तो वो खुद तोड़ सकते हैं और उसके बाद में उनका वजन किया जाता है, जो भी प्राइस होता है वो उनको पे करना पड़ता है। सो अगर आप चाहें तो आप भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि खेत आपका खुद का होना चाहिए, आप किसी किसान के साथ टाइप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको सारी फैसिलिटीज रखनी होगी। देखिए अगर कोई सिटी से आपके यहाँ पे आ रहा है तो उस केस में उसे डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, उसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस सेल किया जाता है ना कि प्रोडक्ट। तीसरा बिजनेस आइडिया, आप अपने गांव में ही ई कॉमर्स हब बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई रहने वाला इंसान है जिसको ऑनलाइन कोई सामान परचेस करना है लेकिन वो अपने घर से परचेस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वो आपके यहाँ पे आएगा, वहां पे ऑर्डर प्लेस करेगा। अब जो उसका ऑर्डर होगा वो आपके यहाँ पे डिलीवर होगा, उसके बाद में आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। उसी प्रकार आपके गांव में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन सामान बेचना चाह रहे होंगे लेकिन कुरियर कंपनी उनके घर तक पहुंच नहीं पाती, तो उस केस में आपका जो ई कॉमर्स हब है उनको हेल्प करेगा उनके प्रोडक्ट को पैकेज करने में और डिलीवर करवाने में। अब अगर आप में से किसी के मन में यह डाउट आ रहा है कि आजकल तो कोई भी इंसान अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो कोई हमारे हब में क्यों आएगा? सो देखिए वो ऑनलाइन अपने घर से ऑर्डर प्लेस तो कर सकता है, लेकिन कुरियर कंपनी अगर उसके घर तक डिलीवर करती ही नहीं है तो उस केस में ऑर्डर प्लेस करके करेगा क्या? सो उसे कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पे उसका ऑर्डर उसको मिल जाए।
तो वो आपके यहाँ पे आएगा और वहां से ऑर्डर प्लेस करेगा। उसी प्रकार जो लोग ऑनलाइन सामान बेचना चाहते हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो मान लीजिए अगर आप इस प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं तो जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उनसे आप एक सर्टेन कमीशन ले सकते हैं, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का। और जो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने का, डिलीवर करवाने के लिए भी आप एक सर्टेन कमीशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें चाइना की, सो देखिए अलीबाबा का रूरल ताओबाओ ये जो इनिशिएटिव था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। सो वहां पे बहुत सारे ई कॉमर्स हब ओपन किए गए। सो जिन गांवों तक डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाती वो हब तक हो जाती है, उसके बाद में हब से कस्टमर को मिल जाता है। और जो लोग ऑनलाइन अपना सामान बेचना चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे सेल कर सकते हैं, उनको गाइडेंस भी इस प्रकार के हब में मिल जाती है और उनका सामान बेचने में उनको हेल्प भी मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं सो आपको ऐसी जगह फाइंड आउट करनी होगी जहां पे कुरियर कंपनी रीच आउट कर सके। जैसे अगर आपका गांव है तो उसका जो मेन मार्केट एरिया होगा वहां पे आप एक दुकान ओपन कर सकते हैं और बेसिक सा सेटअप लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर चाहिए होगा, एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। इतने में आपका काम सेटअप हो जाएगा। और जब काम बढ़ने लगे तो उसके बाद में अगर आप चाहें तो इस प्रकार के ई कॉमर्स हब दूसरे गांव में भी ओपन कर सकते हैं और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया DIY किट से रिलेटेड है। अब ये DIY क्या होता है? DIY का फुल फॉर्म होता है डू इट योरसेल्फ। आजकल शहरों में रहने वाले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, DIY किट खरीदते हैं, उसके बाद में उन किट से जो भी चीज बनानी होती है खुद बनाते हैं और फिर बहुत खुश होते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, आसपास वालों को बताते हैं कि ये चीज मैंने खुद बनाई है और उसके बाद में उसका फोटो खींच कर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। अब दोस्तों इस ट्रेंड का आप फायदा उठा सकते हैं। अब कैसे उठा पाएंगे? आप जिस किसी भी गांव में रहते हैं वहां पे कोई ना कोई हेरिटेज क्राफ्ट होगा, जैसे कि पोट्री हो गया, वीविंग हो गया, बैम्बू वर्क हो गया, पपेट्री हो गया, और भी इस प्रकार की अलग अलग चीजें होंगी। तो इनको आपको डायरेक्टली सेल नहीं करना है, इनको आपको DIY किट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उनको जो भी शहरों में रहते हैं उनको सेल करना है। अब देखिए आपका जो किट होगा उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए जिसको फॉलो करके इसको बनाया जा सके। साथ ही साथ में QR कोड होना चाहिए जिसको स्कैन करके वीडियो देख सकें और उस वीडियो को देख कर भी बनाया जा सके। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लोग खुद DIY किट से कोई चीज बनाते हैं उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं और जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। चाइना के अंदर इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके वहां के लोगों ने काफी धमाल मचाया है। पांचवा बिजनेस आइडिया पोल्ट्री फार्मिंग। अब आप कहेंगे पोल्ट्री फार्मिंग तो ऑलरेडी कई सारे लोग कर रहे हैं, अगर हम भी करेंगे तो कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों करेंगे तो आप पोल्ट्री फार्मिंग ही, लेकिन अलग तरीके से करेंगे तो आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। आज मार्केट में ये परसेप्शन बन चुका है, एक्चुअली परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी हो चुकी है कि जो भी मुर्गियां होती हैं उनको ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं, उनको बहुत ही छोटे से पिंजरे में रखा जाता है, वो घूम फिर भी नहीं पाती है। अब अगर ऐसी मुर्गी को या इस प्रकार की मुर्गी के अंडों को खाया जाएगा तो उस केस में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ये परसेप्शन मार्केट में बना हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं जिसके अंदर मुर्गियों को आपको छोटे छोटे पिंजरों में नहीं रखना है, खुले जगह पे रखना है। वो घूम सकती है, फिर सकती है, सारी चीजें कर सकती है और उनको किसी भी प्रकार का ग्रोथ हार्मोन भी नहीं लगाया जाता। उसके बाद में आपके जो भी कस्टमर्स होंगे उनको लाइव आपको दिखाना होगा या अलग अलग तरीके से आप उनको दिखा सकते हैं कि जो भी चीजें उनके पास जा रही है, चाहे वो चिकन हो या फिर मुर्गी के अंडे हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कोई भी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों चाइना के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सनबाय, यानी कि फ्री रेंज फार्मिंग। अब जो लोग भी इस प्रकार का काम करते हैं वो लाइव वीडियोस के जरिए अपने कस्टमर्स को मुर्गियां दिखाते हैं, पूरा फार्म दिखाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। और मान लीजिए किसी ने अंडे मंगाए तो वो QR कोड स्कैन करके ये तक चेक कर सकते हैं कि ये जो अंडे हैं कौन सी मुर्गी के हैं, ऑर्गेनिक हैं कि नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। अब इस चीज के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में नहीं आना चाहते, गांव में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इस प्रकार का काम भी शुरू किया जा सकता है। छठा बिजनेस आइडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब आप कहेंगे यार गांव में हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या करेंगे? देखिए आप जहां कहीं भी रहते होंगे उसके आसपास में टैलेंटेड लोग रहते होंगे। सो उन टैलेंटेड लोगों को आपको फाइंड आउट करना है, उनको थोड़ा सा पॉलिश करना है और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाने हैं। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर उनका पेज बना सकते हो और उनमें जो भी टैलेंट है उसके वीडियोस बनाकर आपको अपलोड करने होंगे। अब देखिए वैसे तो हर इंसान टैलेंटेड होता है, लेकिन आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जिसमें सच में कोई टैलेंट है। जैसे कि किसी को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, किसी को डांस करना आता है, कोई बातचीत करने में बहुत अच्छा है, इसी प्रकार का कोई और दूसरा टैलेंट होगा तो उसको आपको फाइंड आउट करना है और जो मैंने आपको बताया उस प्रकार उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अब देखिए उनमें टैलेंट है तो बहुत ही जल्दी उनके जो वीडियोस होंगे वायरल होने लग जाएंगे। जब वायरल होंगे तो उनको फिर अलग अलग सोर्सेस से पैसे आने लग जाएंगे, जैसे कि उनको एड से रेवेन्यू मिलेगा, स्पॉन्सरशिप से मिलेगा, शोज भी मिल सकते हैं। तो जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें आप एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, 50-50 रख सकते हैं, 60-40 रख सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं, चाहे तो 80-20 भी कर सकते हैं। क्योंकि जरा सोच के देखिए अगर आपके पास मल्टीपल टैलेंटेड लोग हैं तो सबका जो रेवेन्यू होगा उसमें से अगर आपको 20% भी मिलता है तो काफी अच्छा खासा फिगर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं चाइना में इस प्रकार की एजेंसीज होती है जो गाँव में जाकर ऐसे टैलेंटेड लोगों को फाइंड आउट करती है, उनको पॉलिश करती है, उनको सोशल मीडिया पे फेमस बनाती है और उसके बाद में जो भी
उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक हिस्सा खुद रखती है। सातवां बिजनेस आइडिया है कंटेंट क्रिएशन। अब दोस्तों कंटेंट क्रिएशन के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश ऑलरेडी की होगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने कोशिश की है तो रुकिए मत, आप लगातार कंटेंट क्रिएट करते रहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं उनको कंटेंट कंज्यूम करने की एक तरीके से आदत लग चुकी है और हर इंसान कुछ अलग देखना चाहता है। अब देखिए आपके आसपास में कैसी लाइफस्टाइल चल रही है वो मुझे नहीं पता है, मेरे आसपास में रहने वाले लोगों को नहीं पता है, मतलब अगर कोई दूसरे शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, उनको नहीं पता आपके आसपास में क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजों को आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपके आसपास में बहुत सारे जंगल है, तो जंगल की लाइफ कैसे होती है वो आप दिखा सकते हैं, और अगर आप रेगिस्तान में रहते हैं तो उसके आसपास में क्या चलता है, तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करके रेगुलर बेसिस पे आप डाल सकते हैं। अब देखिए कंटेंट क्रिएट करके लोगों ने क्या क्या अचीव किया ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो लड़की देख पा रहे हैं, ये चाइना में इसी प्रकार का कंटेंट बना के बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। वैसे इसकी क्या बात करें, इंडिया में भी ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने आसपास की लाइफस्टाइल दिखाई और आज वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। सो आपके आसपास में जो भी लाइफस्टाइल चल रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक होगी, उसको अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं और कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। आठवां बिजनेस आइडिया है फार्मिंग। अब आप कहेंगे फार्मिंग बताने की जरूरत क्या है, तो हमको पता ही है कि खेती की जा सकती है, लेकिन दोस्तों आपको वो खेती नहीं करनी है जो आपके आसपास में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई गेहूं उगा रहा है, कोई ज्वार उगा रहा है, कोई बाजरा उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, तो ये सब मत उगाइए। जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो आपको उगाने होंगे, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, स्टीविया हो गया, ऐसे और भी कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। सो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो सिंपली आप इनको उगा सकते हैं, इनको सुखाने के बाद में इनका पाउडर बनाकर उसको भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि इस प्रकार के प्लांट हमारे यहाँ पे उग ही नहीं सकते, सो एक चीज बताना चाहूंगा, कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, पॉली हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, तो इस प्रकार का सेटअप बना सकते हैं। सारी चीजों को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी चीज उगानी चाहें वो आप कहीं पे भी उगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो देखिए चाइना के अंदर चाइनीज मेडिसिन बहुत ज्यादा फेमस होती है, तो वहां के किसान क्या करते हैं, चाइनीज मेडिसिन में यूज आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाते हैं, उनको सुखाते हैं या फिर उनको डायरेक्ट भी सेल करते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। सो दोस्तों ये वो 8 बिजनेस आइडियाज हैं जिनको अगर आप चाहें तो अपने विलेज में शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस फॉर्मूला के बारे में, यानी कि T/E/V = सक्सेस। अब इसके अंदर T का मतलब होता है ट्रेडिशनल रूरल स्किल्स, ई का मतलब होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वी का मतलब होता है वायरल सोशल मीडिया कंटेंट। अगर इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए तो होता है सक्सेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार के बिजनेस आइडियाज और नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।